खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के 8 खतरनाक दहशतगर्द पकड़ लिए। ये दहशतगर्द किस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और इन्हें किस मकसद के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। आज हम आपको गुज़श्ता रोज होने वाली अहम कार्रवाई की तफसील बताएंगे कि कैसे सीटीडी ने राह के दहशतगर्दों को गर्दन से दबोचा और ये कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना अनासिर को कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो प्यारे साथियों, मौजूदा दौर में ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों में बिल वास्ता या बिला वास्ता हमेशा भारत ही मुलव्वस रहा है, जिसके ठोस सबूत पाकिस्तान आलमी इदारों को कई बार डोजियर की सूरत में फ्राहम कर चुका है। आलमी इदारों की तरफ से भारत की इस दहशतगर्दी का नोटिस लेना तो दरकिनार, उन्होंने इन डोजियर्स को देखना भी गवारा नहीं किया, जिससे यही इशारा मिलता है कि भारत को आलमी ताकतों की आशीर्वाद हासिल है, जिससे हौसला पाकर वो पाकिस्तान में खुलकर दहशतगर्दी की वारदातें कर रहा है। कराची समेत मुल्क भर में यके बाद दीगरे होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों की तहकीकात में भी भारत की खुफिया एजेंसी राह के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं, मगर आलमी इदारे भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं देते। गुज़श्ता रोज भी एक ऐसी खबर सामने आई जिसके मुताबिक सीटीडी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 8 भारतीय दहशतगर्द पकड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान कालादम तंजीमों के 8 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन के दौरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कालादम तंजीमों के 8 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बारूदी मवाद और ममनुआ लिटरेचर भी बरामद हुआ है। इन सभी कालादम तंजीमों के हेडक्वार्टर्स भारत में मौजूद हैं और भारत इन्हें असलहा फराहम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इन्हें तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अभी चंद रोज कबल की बात है कि जब 19 मई 2022 को लकी मरवत के इलाके आगरी खानजाद खेल के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस वाक़े में भी भारतीय दहशतगर्द मुलव्वस पाए गए, जिन्हें बादअज़ां शुमाली वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, बल्कि हर मुहाज पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को तरवीज भी दे रहा है। हाल ही में डिसइंफोलैब की रिपोर्ट ने यह तहलका-खेज इंकिशाफ किया था कि भारत किस तरह झूठी खबरों, जाली वेबसाइट्स, जाली एनजीओज और जाली सहाफियों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यह सिलसिला 1-2 साल से नहीं बल्कि 15 साल से जारी था। दुनिया के 116 ममालिक में 750 से जायद जाली वेबसाइट का इंकिशाफ हुआ, जिन्हें भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। भारत कभी फेक न्यूज और जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कभी FATF जैसे फोरम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और जब कोई कामयाबी नहीं मिलती तो पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए दहशतगर्दी कराता है। पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार समेत दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और पैसा भी फराहम कर रहा है। EU डिसइंफोलैब ने भारत का बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आपको याद होगा, नवंबर 2020 में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने UNA के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की थी और उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में भारत के मुलव्वस होने के बारे में डोजियर्स यानी दस्तावेजी सबूत पेश किया था। एक वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने आलमी बिरादरी को बताया कि भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है और पाकिस्तानी मईशत को मफलूज करना चाहता है। तहम पाकिस्तान की जानिब से ठोस सबूत पेश किए जाने के बावजूद आज तक भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय साजिशों और दहशतगर्द मंसूबों से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका समेत कई ममालिक परेशान हैं। इंडिया एक तरफ अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा तो दूसरी तरफ अफगान अवाम के खिलाफ भी दहशतगर्दी में मुलव्वस था। अफगानिस्तान में होने वाले कई धमाकों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी राह का हाथ शामिल रहा है। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे और सैयदुश-शुहदा हजारा स्कूल की बच्चियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने के बुज़दिलाना वाक़े में भी भारतीय खुफिया एजेंसी राह के मुलव्वस होने के सबूत सामने आए। भारत दाइश और TTP के दहशतगर्दों समेत कई ग्रुपों को तरबियत, असलहा और पैसा फराहम कर रहा है। खदशा है कि आने वाले दिनों में भारतीय दहशतगर्दी में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह बांग्लादेश और नेपाल जैसे ममालिक भी अपने अंदरूनी मामलात में भारतीय मदाखलत से परेशान हैं। 27 मार्च 2021 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी
बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर पहुंचे तो बांग्लादेशी अवाम मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 5 से ज्यादा अफराद मारे गए। ये लोग बांग्लादेश में भारतीय मदाखलत और भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम और कवानीन पर एहतजाज कर रहे थे। तजियाकारों के मुताबिक आलमी बिरादरी को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत का किरदार दोगलाना और मुनाफकाना है। बगल में छुरी और मुंह में राम राम के मुतरादिफ वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन के लिए जब भी हाथ बढ़ाया गया, भारत ने पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंपा। भारत में होने वाली हर दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपा और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। प्यारे साथियों, आप ये भी जानते होंगे कि अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी भी भारत की आलमी दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुका है। फॉरेन पॉलिसी ने अक्टूबर 2020 में अपनी एक रिपोर्ट में भारत और दाइश के गठजोड़ को आलमी अमन के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया। मैगजीन ने आलमी दहशतगर्दी में भारत को सरे फहरिस्त रखते हुए भारत और दाइश के आपस में रवाबित के बारे में तफसील से बताते हुए लिखा कि भारतीय दहशतगर्दी की दास्तानें तारीखी तौर पर दुनिया की नजरों से ओझल रहीं। अगर भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी का नोटिस न लिया गया तो दुनिया पर इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे। मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दाना हमलों और नई लहर में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है। भारत का दहशतगर्दी में मुलव्विस होना कोई नई बात नहीं है। भारत पहले सिर्फ खित्ते में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा और अब इसने अपना दायरा कार बढ़ा दिया है। इसे रोका न गया तो ये इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की ये रिपोर्ट दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। मगरबी दुनिया ने भारत से जो काम लेना है, शायद इसकी वजह से भारत के खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लगाएगी, वरना ये रिपोर्ट भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार देने के लिए काफी थी। कौन नहीं जानता कि भारत माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है। मशरकी पाकिस्तान की अलैदगी में भारतीय किरदार ढका छुपा नहीं है। मुक्ति बानी और अलैदगी पसंद ग्रुपों को भारत में तरबियत फराहम की जाती थी। उन्हें मुसल्ला करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था। अब भारत ऐसा ही खूनी खेल बलोचिस्तान में खेलने की कोशिश कर रहा है और नौजवानों को वरगला रहा है, और इसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। भारत ने बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसी तंजीमें बनाई और इन्हें असलहा, तरबियत और पैसा फराहम किया। भारत ने इन दहशतगर्द तंजीमों को चंद साल में 22 अरब रुपए दिए। अब भी बहुत से दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद हैं जिन्हें बलोचिस्तान में दाखिल किया जा सकता है। तहम पाक फौज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भारत के हथकंडों से निमटना अच्छी तरह जानते हैं और वतन के ये मुहाफिज प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।